अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उमैर नाज़मी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, अगर अगली सफ़ में जगह ना मिले, यानी कि जमात हो रही है और अगली सफ़ जो है वो मुकम्मल हो चुकी, अब जो मुक़्तदी पीछे आया है तो मुक़्तदी हज़रात पीछे कहाँ खड़े होंगे? आया वो कोने में खड़े होंगे यानी बराबर में खड़े होंगे या बीच में खड़े होंगे? इस चीज़ का सवाल किया जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि अगली सफ़ में जब जगह पूरी हो जाए, यानी कि अगली सफ़ मुकम्मल हो जाए, तो अब दो पीछे आने वाले मुक़्तदी हज़रात को ये करना है कि अगर एक आया है, एक आदमी आया है, तो वो ज़रा इंतज़ार करे इमाम के रुकू में जाने तक, ताकि कोई दूसरा और साथी और कोई नमाज़ी आ जाए। अगर तब भी कोई नहीं आया तो फिर उसको इमाम के पीछे, यानी कि इमाम जहाँ खड़ा हुआ है उसकी बिल्कुल सीध में दूसरी सफ़ में खड़ा हो जाना चाहिए। अगर नहीं कोई आया तब भी, और अगर कोई दूसरा आ जाए तब भी यही तरीक़ा है कि वो दूसरी सफ़ में इमाम के पीछे उसकी सीध में खड़ा हो जाए। उसके बाद मसला है, जो नमाज़ी दीवार के पास खड़ा होता है, यानी कि मस्जिद में पिछले की दीवार, मस्जिद की पीछे की दीवार है या कोई मस्जिद के बीच में कोई सुतून है, तो अब उसके पास नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहा है। अब वो दिक्कत होने की वजह से, वहाँ जगह कम होने की वजह से, तंग होने की वजह से दीवार में जब झुकता है तो दीवार में पीछे लग जाता है, और जब वो उठता है तो ज़रा उसको फिर झुकने के वक्त उसको थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, यानी कि आगे बढ़ना पड़ता है, और जब उठता है तो फिर उसको पीछे होना पड़ता है। तो इस सूरत में नमाज हो जाती है, यानी कि इस सूरत में नमाज हो जाती है। इतनी कलील हरकत से नमाज फासिद नहीं होगी, बल्कि आपकी नमाज हो जाएगी। सफ़ में जगह, दूसरा मसला ये है कि सफ़ में जगह होने के बावजूद सबसे दूर अलग खड़े होना। सफ़ में जगह है लेकिन आप दूसरी सफ़ में या वो बीच में जगह छोड़कर दूसरी जगह खड़े हो रहे हैं, तो इस तरह करना मकरूह है। यानी कि आप मस्जिद में आए और मस्जिद में आने के बाद आपने देखा कि इमाम साहब रुकू में पहुंच चुके। अब आप इस नीयत से कि मेरी रकात ना निकल जाए, इस जल्दी में आपने सफ़ बीच में 2-4 आदमी खड़े हुए हैं और आपने बराबर में ही नियत बांध ली, या उससे पिछली सफ़ में ही, जो उससे पीछे की सफ़ है जहाँ जमात नहीं लगी हुई है, आपने उसी में ही आकर नियत बांध ली और रुकू में चले गए, तो इस तरह करना मकरूह है। बल्कि रकात भले ही चली जाए, लेकिन आपको जमात के साथ, जहाँ जमात हो रही है, जिस सफ़ में जमात लग रही है, जहाँ जगह है, जमात के साथ मिलकर आपको खड़ा होना है और आपको सुकून इत्मीनान के साथ तकबीर तहरीमा कहना है, फिर नमाज को शुरू करना है। इसलिए कि हुसूल फ़जीलत के लिए, हुसूल फ़जीलत यानी कि फ़जीलत हासिल करने के लिए आप यही तो, इसीलिए तो आप जल्दी की आपने कि मेरी रकात ना निकल जाए, फ़जीलत जो है वो मुझे मिल जाए। लेकिन हुसूल फ़जीलत की बनिस्बत मकरूह से बचना बेहतर है। आपको ये कि जल्दी ना करनी चाहिए, और आपको जो फजीलत आप पानी चाह रहे हैं, इनका सवाब आप चाह रहे हैं कि मेरी रकात ना निकले और इमाम के साथ मिल जाऊँ, मेरी कोई रकात ना निकले, उसकी वजह से आपने अपनी पूरी नमाज ख़राब कर ली। यानी कि आप कहीं और लग गए, जमात के साथ नहीं लगे, कोने में लग गए, उससे पीछे लग गए, तो आपकी नमाज सही नहीं हुई। और जब आपकी तहरीमा, यानी कि आपकी तहरीमा सही नहीं हुई, और जब भागते भागते आपने तहरीमा कही या आपने बराबर में किया, तो आप मकरूह पढ़ रहे हैं, और जब नमाज मकरूह हुई तो नमाज नहीं हुई, आपकी नमाज मकरूह हो गई। तो फजीलत के चक्कर में आपने पूरी नमाज ख़राब कर दी। इसलिए आप इत्मीनान से जमात के साथ बराबर में पहुँचे, जहाँ जगह है वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर इत्मीनान
सुकून के साथ आप तकबीर तहरीमा कहें, उसके बाद नमाज़ शुरू करें, फिर आपकी नमाज़ होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।